गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कहाँ लेट हुए यार, एक ही मिनट तो लेट हुए। 1 मिनट तो चलता है भाई। थैंक यू सिद्धि, थैंक यू। नाइन सेम ही है यार अपने। नासिक के जो दो टॉपर हैं अपने ही हैं, उमंग और सौरभ। सौरभ फर्स्ट है, सेकंड उमंग है। रैंक वाइज इनका देखोगे तो रैंक इनमें सौरभ का 850 है ओपन कैटेगरी में, और उमंग का 1700 कुछ है, 1750 के करीब है। एग्जैक्ट नहीं है ये, कुछ 54 या कुछ ऐसे है, 1750 54 कुछ। नहीं, उमंग ओबीसी में है, लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर में है ना, तो वो भी ओपन में ही आएगा। उमंग के पेरेंट्स डॉक्टर है ना, तो वो भी नॉन क्रीमी लेयर में ही है। तो दोनों टॉपर अपने हैं। फिर तीसरा जो है उसके बाद 2100 रैंक है स्पेक्ट्रम से कुछ। हाँ, दोनों ओपन है। तो पार्टी मिलेगी अब, जैसे तुम लोग आओगे फिर पार्टी दूंगा। अरे नहीं नहीं, आओगे मतलब जब क्लास के लिए आओगे भाई, पार्टी के लिए थोड़ी। इतना तुम्हारे पास टाइम कहाँ है कि पार्टी के लिए आओगे। ऐसे नहीं करना बच्चों, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा पार्टी के चक्कर में। मैं डर गया, हिल गया भाई मैं तो, कि ये बोला कि नहीं सिद्धि पहुंच गई। हाँ यार श्रेयस, जल्दी करेंगे हम लोग। कल तो मैंने 12th का प्लान कर रहा था स्टार्ट करने का। पहले 12th का करते हैं, थोड़े दिन बाद फिर तुम लोग का करेंगे। पहले 12th का करके देखते हैं, सब सक्सेसफुल रहा तो फिर 11th का भी करेंगे। शायद गणपति के बाद अलाउ होने वाला है, अगर वो हो गया तो बेस्ट रहेगा। हाँ यार तेजस, करते हैं। अभी ये चैप्टर यार बहुत लंबा है, अब क्या करें। बिना पढ़ाए भी तो नहीं कर सकते यार, करना पड़ेगा ही। चलो अब देखो बच्चों, ये चैप्टर अब खत्म करते हैं। तो कौन सा सिंगिंग कंपटीशन में भी यार, कौन सा सिंगिंग कंपटीशन। देखो हमने कल लास्ट टाइम ये देखा था कि रिवर में जब भी कोई जाएगा क्रॉस करने के लिए। हाँ यार वो सब चलता रहता है, बट मैंने उसमें मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। सिंगिंग का तो तुम्हें पता ही है मेरे में कितना टैलेंट है। हाँ विजय सर से मिला था ना, कल मिला था ना। तो देखो बच्चों, अब इधर उधर की बातें हटाओ, अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आज ये चैप्टर ट्राई करते हैं खत्म करने का। लास्ट टाइम होमवर्क नहीं दिया था ना।
जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था? ठीक है, चलो अच्छा है, फिर तो आज अब सीधे पढ़ाई पे आ जाते हैं। तेजस, शांत बसा। हाँ, बस कंडीशन निकालने का था ना, बस वो। तो देखो, हमने लास्ट टाइम, अब वो कंडीशन पे आते हैं ना। तो देखो, हमने लास्ट टाइम पहले तो ये देखा था कि रिवर में कोई भी पर्सन अगर स्विम करने जाता है, नहीं उससे पहले और एक पॉइंट ये था। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन स्विम करता है और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी कुछ भी आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये दोनों चीजें सेम होती है ना। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बच्चों, ये लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 45 सॉल्व किया था, ये क्रिस ने बाद में मुझे भेजा था कि उसका आंसर नहीं आया है। तो मैंने क्रॉस चेक किया था, तो अपने जो बुक में सॉल्व है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो वो एक बार देख लेना ना। हम लोगों का सही सॉल्व है, बुक में ही मिस्टेक है। इलस्ट्रेशन 45 किया है तुम लोगों ने? मिस्टेक मिली है तुम लोगों को? इलस्ट्रेशन हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, पढ़ना नहीं है, सॉल्व करना है। अगर आप मेरी बात नहीं फॉलो करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। इलस्ट्रेशन हमेशा आपको सॉल्व करना है। अगर आपको मिस्टेक नहीं मिली है, मतलब आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। अरे बोंडे, अब रुक जा भाई, अभी मुझे पढ़ाने दे आज। अब नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करूंगा। आज पढ़ाने दे, अब नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। चलो देखो बच्चों, अब क्रिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब डाउट डिस्कस। एक दो के लिए मुझे अब रोक मत, पढ़ाने दे, खत्म करने दे ये चैप्टर। इनफाइनाइट चला गया ये चैप्टर। अब देखो क्या है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि अगर रिवर में टेस्ट का टाइमिंग सुबह 7 से 10 रख दिया है, संडे को सुबह 7 से 10, सुबह सुबह उठ के टेस्ट दे देना, फिर विसर्जन करना आराम से। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर मान लो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इधर को चलना शुरू करता है ना, और रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो वहां पर क्या हो जाता है? अगर उसको ये एंगल ये दिया होगा, फ्लो के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो वहां पे उसके अब दो कंपोनेंट हो जाते हैं ना। इसको जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। पर्सन की इधर को वेलोसिटी आ जाएगी Vm r cos थीटा प्लस Vr, और इधर को वेलोसिटी आ जाएगी Vm r sin थीटा ना। तो ये y वाली वेलोसिटी उसको क्रॉस कराएगी, और इसकी वजह से वो x में आगे चला जाएगा। तो पर्सन एक्चुअल में कहाँ चला जाता है? यहां से चलेगा तो कहीं इधर आ जाएगा। समझो ना, x वाला पार्ट अलग सॉल्व करोगे, y वाला पार्ट अलग सॉल्व करोगे ना। इन दोनों का जो जिधर नेट जा रहा होगा, पर्सन फाइनली उधर चला जाएगा। बच्चों क्लियर है ना यहाँ तक? फिर इसके बाद हमने एक देखा था, कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम ना। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का कंडीशन हमने देखा था। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का कंडीशन क्या था? अगर कोई भी पर्सन को रिवर क्रॉस करना है कम से कम टाइम में, तो वो किधर को चलना चाहिए उसको?
along y एक्सिस, क्योंकि जब y एक्सिस में चलेगा तभी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और vr तो रहेगा ही, तो वो पहुंचेगा कहां पर, वो एक्चुअल में उसका डायरेक्शन ग्राउंड से खड़े होके देखोगे तो इधर को दिख रहा होगा ना, वो अपना एफर्ट इधर जाने में लगा रहा है, तो फाइनली वो इधर कहीं पहुंच जाएगा। तो ये अपोजिट पॉइंट से कितनी दूर ये आगे पहुंचा, ये रिवर अपने साथ उसको मूव करा के ले गया ना, तो ये डिस्टेंस को आप बोलोगे ये यहाँ पर जो एक्स में गया ये इतना ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इतना हम बोलेंगे इसको कि ये ड्रिफ्ट हो गया। टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर क्या हो जाएगा, रिवर की विड्थ, ये जो भी रिवर की विड्थ होगी, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना ये रिवर की विड्थ, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये रिवर को क्रॉस करने का हो गया। वीएमआर या वीएम ना, दोनों एक ही चीज है। और ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम तो सेम ही रहेगा, उतनी देर में एक्स में कितना मूव कर गया ना, वो हमारा एक्स ड्रिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, ये हमें देखना है अब ना, कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। हाँ बच्चों, रिवर बोट प्रॉब्लम भी आएगा, और अभी रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूं, वो भी आएगा। देखो कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, तो ये देखो क्या है, हाँ हाँ तेजस ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पे कब ये क्रॉस कर पाएगा, जब उसका एक्चुअल पाथ सीधा सीधा हो। अगर वो एक्चुअल इस पाथ पे जाएगा, एकदम स्ट्रेट वाले पाथ पे, तभी आप बोल पाओगे कि उसने रिवर को कम से कम डिस्टेंस पे क्रॉस किया। अगर वो इस पाथ पे गया या इस पाथ पे गया तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी ना। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए उसकी नेट वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इधर को। तो इधर को कब हो पाएगी, जब पर्सन अपनी वेलोसिटी इधर को ऐसे चले। यहाँ देखो दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है ना, नेट वेलोसिटी कैसे आती है, नेट वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, जब पर्सन की वेलोसिटी जो स्टिल वाटर में रहती है प्लस रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम करते हो, नहीं ये दोनों का नेट सम करोगे तब नेट वेलोसिटी आएगी ना। ये क्या है, वी पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड से खड़े होके हम देखेंगे तो हमें नेट इधर को दिखना चाहिए, तभी वो इधर को जाएगा। तो ये कब होगा, जब इन दो वेक्टर का सम अगर हम करें हेड टू टेल, तो नेट इधर आना चाहिए, तो इधर को जाए, और रिवर की वेलोसिटी इधर को, ये दो वेक्टर का सम अगर इधर को आएगा तभी ना वो डायरेक्ट ऐसे पहुंच पाएगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों, हेड टू टेल अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो वो इधर को मिलना चाहिए। बच्चों समझ आ रहा है। तो अब देखो, अगर आप ये वाली साइड वीएम है, ये वाली साइड वीआर है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी। अगर आपको एक ट्रायंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे सानिध्य ऐसे क्यों करता है भाई, लेट क्यों कर रहा है यार। अभी बस ये कल लास्ट टाइम देखो, ये हमने शुरू किया था कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, अभी तक रिवाइज कराया था जो लास्ट टाइम पढ़ा है, यहाँ से बस आगे शुरू किया है।
तो रिवर देखो, आदमी इधर को चलेगा, रिवर की वेलोसिटी इधर होगी, तो इन दो वेक्टर का सम हेड टू टेल जब हम ज्वाइन करेंगे तो नेट हमें इधर मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमें ये साइड पता है और ये साइड पता है तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये वाली साइड हो जाएगी अंडर रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर है। तो टाइम कितना लग जाएगा उसको क्रॉस करने में। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यही है ना फाइनल जो वेलोसिटी है पूरी वाई में ही है ना, एक्स में जीरो है। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है केवल वाई में है, एक्स में जीरो है। तो आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर कितना बोलोगे, रिवर की विड्थ अपॉन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। और इस टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, विड्थ के बराबर। ये सब किधर को जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है, वाई में इतना चला है, एक्स में जीरो चलेगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस एंगल को, किसी ने कुछ खतरनाक डाउट पूछा था, एक मिनट। श्रेयस शिंदे ने कुछ खतरनाक डाउट पूछा है। डाउट इसका पढ़ रहा हूँ। सर आपने वहां बोला कि जब वाटर स्टिल होगा तो मैन स्ट्रेट जाएगा। जाएगा ना, और वी आर इक्वल टू जीरो होगा ना जब वाटर स्टिल होगा। अबे सिंधे क्या बोल रहे हो तुम। स्टिल होगा तब तो अगर वाटर स्टिल है, वाटर रुका हुआ है, तो आदमी जिधर को चलेगा उधर पहुंच जाएगा, इधर को चलेगा तो इधर पहुंचेगा, इधर को चलेगा तो इधर पहुंचेगा, इधर को चलेगा तो इधर पहुंचेगा, जब वाटर स्टिल है। लेकिन अगर वाटर स्टिल नहीं है तो वो अगर इधर को चलेगा तो वाटर भी अपने साथ ले जाएगा, तो वो इधर पहुंच जाएगा। अब वाटर अगर चल रहा है और उसमें हमें आगे को जाना है, अगर वाटर चल रहा है और हमें यहां से यहां जाना है। अभी फाइन वाइन की बातें बच्चों नहीं, अभी हम ये कंप्लीट करने दो। तो देखो यहाँ पर अगर इधर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर भी अभी चल रहा है ना, आदमी इधर को चलेगा, रिवर इधर लाएगा, तो फाइनली वो इधर पहुंच जाएगा। समझो श्रेयस, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, ये वीएम कौन सी वेलोसिटी होती है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी। और उसमें वीआर जब ऐड होगा तब नेट वेलोसिटी मिलेगी। और अगर इसमें पूछा जाए कि वाई डायरेक्शन से कितने एंगल पे उसको चलना चाहिए, अगर वाई डायरेक्शन से एंगल पूछा जाए, मोहनजोदारो में लास्ट में यही कॉन्सेप्ट लगाया है। पता नहीं यार, इतना मुझे याद नहीं, मोहनजोदारो तो देखा तो है। तो आप देखो यहाँ पे बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। हो सकता है भाई यही दिखाया हो। तो वी आर अपॉन में वी एम। तो ये कंडीशन आपको पूछी जाती है कि कितने एंगल पे उसको स्टार्ट करना चाहिए चलना ताकि वो सामने पहुंच जाए। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बोलोगे, वी आर अपॉन में वी एम। नहीं, ये फॉर्मूला लगे तो याद रखो। साइन थीटा में थीटा किसके साथ एंगल है, वाई एक्सिस के साथ। श्रेयस यार ग्रेविटी का कहाँ से होगा, वो ग्रेविटी का होता तो हीरो थोड़ी होता। 10 से 6 की जॉब कर रहा होता फिर वो। सही बात है, 11th पास होगा वो। जॉब की थी ना यार, थोड़ी टाइम की थी, फिर बोर हो गया तो छोड़ दी थी।
तुम लोग को शुरू में बताया था एक दिन कि हाँ गया था, थोड़े दिन काम किया, 1.5 साल करीब किया था मैंने काम। शुरू में तो बहुत मजा आता था यार, एकदम लगता था क्या क्या बिल्डिंग है, वाह मजा आ रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद बोर हो गया। अरे यार, तो तुझे पैकेज वैकेज नहीं पूछते कोई से भाई, एकदम बेइज्जती कर देगी तू तो। तो बच्चों, नहीं नहीं क्रिस, वो तो यहाँ आने के बाद का बताया था मैंने, नासिक आने का। वो तो जब सॉफ्टवेयर में था वो तो अलग था। गुड़गांव में था वहां का, वो तो अलग था। बच्चों यहाँ तक नोट हो गया है, ये कंडीशन सबको याद रखनी है ना। जहाँ थीटा क्या है, वाई एक्सिस से एंगल है। अरे यार सॉफ्टवेयर में, मेरे टाइम में बहुत पहले की बात है ना, मैंने 2007 का ज्वाइन किया था। उस टाइम कोई 6 LPA था, 6 बिट, लेकिन तब बहुत होता था। आज से 14-15 साल पहले की बात है वो। ये नोट हो गया। पैकेज वैकेज मत पूछा करो यार, तुम लोग पुरानी बातें याद दिला देते हो। पैसे से ऊपर उठो तुम लोग। ये अब मंथ का क्या करेगा, कुछ भी। मंथ भी बताओ। दिन भी बताओ, टाइम भी बताओ। क्या करेगा इतनी हिस्ट्री जान के। यहाँ तक नोट हुआ बच्चों। अब देखो ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखा यहाँ पे, इसको बोलने का एक ये भी तरीका हो सकता था। बच्चों अभी एक्स्ट्रा क्लास अभी हर वीक में एक ही लगाने का सोच रहा हूँ। तो अभी आज तो नहीं लगाऊंगा, अब नेक्स्ट मंडे को ही लगाऊंगा ना, मंडे मंडे अभी बस एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, जो ये हमने देखा, इस चीज को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि पर्सन मान लो इधर को चलना शुरू किया। पर्सन मान लो इधर को चलना शुरू किया, ये एंगल थीटा है, और रिवर की वेलोसिटी इधर को थी। सॉरी, ये तो वाई एक्सिस हो गया है, इधर को हमारा एक्स एक्सिस है। और रिवर की वेलोसिटी हमारी है एक्स एक्सिस में, वी आर। तो हम इसको रिजॉल्व करके भी सोच सकते हैं। अगर हम इसको रिजॉल्व करके इधर को लिख लें तो ये हो जाएगा वी एम कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा वी एम साइन थीटा। तो अगर हमें ये मिनिमम डिस्टेंस में चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर जाए, तो वो कब होगा, जब एक्स वाली नेट वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए ना, एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब 0 कब होगा, अगर जी, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों का सम ही होगा ना नेट वेलोसिटी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है ना। अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों वेक्टर का सम कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी आर होगा ना, उस टाइम पर
एक्स वाली वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब साइन थीटा जब वी आर बाई वी एम होगा। नहीं, ये यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे भी, साइन थीटा जब वी आर बाई वी एम होगा, वही चीज है ये। अब यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा तो आप टाइम निकाल लोगे। अब साइन थीटा अगर आ गया तो आप वी एम कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। वाई में वेलोसिटी कितनी है, वी एम कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप बोल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो। नहीं, इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो वही वेलोसिटी आ जाएगी वाई डायरेक्शन में जो आपने डायरेक्ट यहाँ लिखा था। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यही लिखा था ना, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो ये वही है ना, वी एम कॉस थीटा की वैल्यू है। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे, विड्थ अपॉन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे रिजॉल्व करके भी सोच सकते हैं ना कि एक्स वाली वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो उससे हमें मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करने की कंडीशन मिल जाएगी। नोट करो यहां से। यहां तक हो गया है नोट, यहां तक? ये तो कुछ नहीं है, तो वो डाउट कुछ पूछा था वो बताने लगा था, ये सब हटा दो, यहां से नोट कर लो। मेथड 2 लिख देता हूँ। यार ग्रेविटी ऐप पे तो नहीं लेने का है, यूट्यूब लाइव पे सोच रहा हूँ, बट वो देखता हूँ यार, बोर्ड की क्लियरिटी उतनी रहती नहीं है, मजा नहीं आ रहा है यार। क्लियरिटी वीडियो में देखा मैंने तो ठीक ठीक ही लग रही है यार, उतना मजा नहीं आ रहा है। जितना क्लियर इस पे चीजें हैं उतना क्लियर है नहीं। जूम ही बेस्ट है यार। हाँ, जूम ही रहने देता हूँ यार। बाद में वीडियो देखा मैंने तो मुझे मजा नहीं आया यार। चलो बच्चों, अब हम लोग, हाँ वो बस कर सकते हैं कि जूम के थ्रू, वो यूट्यूब लाइव के थ्रू ले लें, और इसी पे ले, स्क्रीन पे ले, खड़े होके ले लेने की जगह यहाँ पर, तो अपलोड नहीं करना पड़ेगा बस। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर ले उस पे, यूट्यूब लाइव पे। हाँ हाँ, ये भी बात थी, ये बात थी, ये किसी ने और ने भी मुझे बोला था कि चैट डिले होता है। फिर तो जाने ही दो यार, फिर बच्चों जाने ही दो, यही अपना बेस्ट है। चैट डिले हो जाएगा तो कैसे काम हो पाएगा।
होता है, ये बात कई लोगों ने बोल चुके हैं, तो होता ही होगा यार, चैट डिले का प्रॉब्लम होगा उसमें। अब देखो बच्चों इसके बाद, अरे इतना क्यों टेंशन लेना है यार, इसी पे चलने दो। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक और कंडीशन। मान लो बाढ़ का, ये रेनी सीजन है और बाढ़ आ गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, और रिवर की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वहां पे जो आदमी या बोट होगा, बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम हो गई है। बाढ़ आ गई है, एकदम तेज रिवर जा रहा है। तो तीसरी कंडीशन देख रहे हैं, जब वी आर इज ग्रेटर देन वी एम होगा, उस टाइम पर मिनिमम डिस्टेंस में आप रिवर को कैसे क्रॉस करोगे। समझो बच्चों, देखो यहाँ पे तो वीएम साइन थीटा वी आर के इक्वल था, मतलब एक आदमी की वेलोसिटी के कंपोनेंट ने वी आर को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अगर वी आर बड़ा हो जाए वीएम से, तो क्या कंपोनेंट कैंसिल कर पाएगा। जब पूरी की पूरी वेलोसिटी है छोटी है वीआर से, तो कंपोनेंट तो और छोटा ही होगा ना। तो जब रिवर फास्ट चल रहा होगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, सीधे सीधे जाना। तो ये कंडीशन उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं होगी ना। अगर आप वी आर इज ग्रेटर देन वी एम, तो आप चाहे जितना जो भी कर लो, कभी भी सीधा सीधा नहीं पहुंच पाओगे। मोहनजोदारो वालों में भी कुछ ऐसा ही था यार, बहुत तेज रिवर फ्लो कर रहा था, तो पता नहीं उसमें सीधे जाना था या कहाँ जाना था। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ सामने वाले पॉइंट पे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, यहाँ तो नहीं पहुंच पाओगे। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का तो कंडीशन सेम रहेगा। मिनिमम टाइम में तो आपको वाई में ही चलना पड़ेगा, वो सब सेम रहेगा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये निकालना है। तो इधर को हमारा एक्स एक्सिस है, और इधर को वाई एक्सिस है। तो आप फिर से देखोगे कि जो आदमी जो होगा, कुछ मान लो वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे चलता है, वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे चलता है, और वी आर इस बार क्या होगा, यहाँ आगे तक आ जाएगा, तो कुछ नेट इधर आएगा, और वी आर की वैल्यू इधर को है ना। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे, तो इधर को कंपोनेंट आ गया है वी एम कॉस थीटा, और इधर को आ गया है वी एम साइन थीटा। तो इस बार वी आर इज ग्रेटर देन वी एम, मतलब इससे बड़ा है, तो इस बार नेट वेलोसिटी तो एक्स में आएगी ही आएगी ना। और वाई में कितना होगा, वाई में तो उसको रिवर की जितनी विड्थ है उतनी चलनी पड़ेगी। तो इस बार नेट वो कहाँ पहुंचेगा, एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स में वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। वाई में वेलोसिटी कितनी होगी, वी एम कॉस थीटा। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताओ भाई कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर लेगा, तो रिवर क्रॉस करने के लिए हमेशा क्या देखना है, एक्स एक्सिस का मोशन देखना है या वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिवर की विड्थ, वाई में वेलोसिटी कितनी है, वी एम कॉस थीटा। तो ये चीज तो हम सेम ही रहेगी हमेशा। फिर पूछा जाए कि यहाँ पे इस बार एक्स में कितना चला जाएगा, तो एक्स में कितना बोलोगे, एक्स वाली जो भी वेलोसिटी आई है इनटू टाइम, एक्स वाली वेलोसिटी ये है ना। ये पूरा वो एक्स में चला जाएगा। क्रिस अभी कुछ भी मैंने नया नहीं किया है, बस एक्स और वाई में रिजॉल्व किया है,
एक्स वाली वेलोसिटी लिखी है, वाई वाली वेलोसिटी लिखी है, टाइम निकालने के लिए वाई का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, और एक्स में कितना गया तो एक्स वाली वेलोसिटी इनटू टाइम किया है। कुछ भी नया नहीं है, जो ऊपर किया है वही सेम चीज किया है। अभी तक यहाँ कुछ नया हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको पूछा जाए ये एक्स में इतना गया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अब किधर कितनी होगी इस बार? ये डी है, ये वाई है, डब्ल्यू है सॉरी विड्थ, और ये एक्स जो आपने अभी निकाला, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा इस बार? अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर ना। ये बात समझ आ रही है सबको? टोटल डिस्टेंस इतना कवर्ड होगा इस पर। अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये डब्ल्यू मिनिमम कब होगा, डब्ल्यू मिनिमम कब होगा, तो इसमें कौन सा टर्म मिनिमम होगा जब डब्ल्यू मिनिमम चाहिए? तो अगर आपको चाहिए कि भाई मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करके दिखाओ, तो ये टर्म मिनिमम कब होगा? जब एक्स मिनिमम होगा। और इस बार एक्स मिनिमम होके क्या जीरो हो सकता है? नहीं, लेकिन मिनिमम हो सकता है। ये है कि एक्स की कोई एक वैल्यू हो सकती है जो मिनिमम हो, जीरो ना हो बट कुछ और हो। ठीक है, तो अगर आपको डी की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो आपको एक्स का मिनिमा निकालना है। एक्स का मिनिमा कितना है? तो एक्स का मिनिमा कैसे निकालोगे? ये देखो, जो एक्स आया वो किसका फंक्शन है? इसमें वी आर, वी एम और डब्ल्यू ये सब तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर लेते हो? किधर को आप स्विम करोगे, किधर को स्विम करोगे, आप वो चेंज कर सकते हो ना। तो ये एक्स किसका फंक्शन है? थीटा का। तो अगर हमें एक्स का मिनिमा चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्स का मिनिमा चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे ना। जीरो से इक्वेट करोगे तो इससे आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन में वी आर। इस बार देखो उल्टा मिलेगा, अभी मैं ये करके दिखाता हूँ। पहले बार वी आर बाई वी एम था, इस बार साइन थीटा इक्वल टू वी एम बाई वी आर मिलेगा। और इसको आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू हमेशा कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली वेलोसिटी। जब वीएम ज्यादा था तो वो नीचे था और वीआर ऊपर था, जब वीएम कम हुआ वीआर ज्यादा है तो वो ऊपर वीएम आ जाएगा, नीचे वीआर हो जाएगा। हमेशा साइन थीटा इक्वल टू कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली वेलोसिटी, यही आता है हर बार। कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली। समझो बच्चों। अब ये आता कैसे मैं वो सॉल्व करता हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है ना, पूरा ये बार बार सॉल्व नहीं करोगे। तो मैंने याद रखने का तरीका बताया कि हमेशा वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे स्विम करना रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कम वाली अपॉन ज्यादा वाली। अगर वी आर कम है तो वी आर ऊपर होगा, वीएम कम है तो वीएम ऊपर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले सॉल्व करने के लिए मैं इस कॉस थीटा को अंदर कर देता हूँ ना, ताकि डिफरेंशिएशन इजी रहे। एक्स इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा अंदर आएगा तो वी आर अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसको लिखोगे वी आर सेक थीटा। यहाँ कॉस थीटा अंदर आएगा, वीएम बाहर ही रहने दो ना, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, वीएम टेन थीटा, और यहाँ रहेगा डब्ल्यू अपॉन में वीएम। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? जो यहाँ कॉस थीटा था उसको मैंने अंदर कर दिया है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो। अब हम जब dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वी आर सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना। वीएम कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है ये भी बाहर ही रहेगा, और ये सब बराबर जीरो से इक्वेट कर दोगे।
जब 0 से इक्वेट करोगे तो सेक थीटा कॉमन होके कट जाएगा, ये कॉमन होके कट जाएगा, ये सब इधर जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, वी आर टेन थीटा माइनस वी एम सेक थीटा। अब इसको लिख दोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसको 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इधर लाओगे तो वो कट जाएगा, नहीं आ जाएगा वी आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस वी एम अपॉन में कॉस थीटा। तो इससे हमारा कॉस थीटा इधर जाके कट गया, तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू 0। तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू आया वी एम बाई वी आर। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कंडीशन आपसे पूछी जाती है हमेशा ना, तो ये याद रखना है आपको। ये नोट कर लो अब। नाश्ता यार थोड़ी देर बाद ही करता हूँ, आज नहीं संपेल होगा यार, संपले आज नहीं होगा। बहुत कुछ है यार इस चैप्टर में अभी, फास्ट भी नहीं भगा सकते, ये सब आगे के लिए बेसिक है। वैष्णवी का देखो डाउट क्या है कि आपको जो पढ़ाना रहता है वो पहले पढ़ के आते हैं क्या? कितना दिमाग, कितना सोचते हो तुम लोग। और यार अभी एक क्लास तो आराम से और लगेगी, 1 से 2 क्लास हो सकता है और लग जाए। आज एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? अगर करने दोगे तो आधा घंटा कर लेंगे। सब याद ही हो जाता है यार, शुरू में देखना पड़ता है बट बाद में याद हो जाता है। इसीलिए तो मैंने फिजिक्स लिया था यार, कि देखना ना पड़े। केमिस्ट्री पढ़ा के तो परेशान हो गया था मैं, ऑर्गेनिक खासकर। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज कोई रिवर है जो कि, सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? सबसे बड़ा चैप्टर तो यार ये काइनेमेटिक्स ही है यार। एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में 3 चैप्टर एक्चुअल में देखोगे तो आप, एक तो मोशन इन वन डायमेंशन, फिर 2D 3D मतलब प्रोजेक्टाइल, फिर रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे 3 चैप्टर है, तो अपन ने अभी ये चैप्टर फिनिश किया है,
दूसरा किया है, तीसरा अभी हम लोग चल रहे हैं फिनिश करने पर। इसका वेटेज तो पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है श्रेष्ठ। जेई तो हटाओ, पूरे फिजिक्स में ही, क्योंकि ये सब बेसिक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ये सब लग जाता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कोई ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर के ही एकदम क्वेश्चन आए। इनका यूज करते हुए कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एकदम काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, लेकिन इनका यूज हर जगह पड़ता है। तो ये सबको आपको बहुत सीरियसली लेना है। हाँ, वेक्टर जैसा ही है। सिद्धि ऑफलाइन तो होने दे दें भाई, जैसे होगा फिर टेस्ट लैब में लगा देंगे। थोड़ा सा शायद गणपति के बाद कुछ परमिशन मिलेगा तो लैब में लगा देंगे फिर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाँ, इस पे मैं प्रॉब्लम देने जा रहा था ना, तो प्रॉब्लम देखो अब। सपोज कहीं रिवर है, वो जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ ध्रुव यार, ऐसे ही हुआ था। विनय यार, सबसे डिफिकल्ट तो एक रोटेशन करके चैप्टर होता है, लेकिन ये सब पे कभी मत दिमाग लगाओ, मुझे भी पढ़ाने दो बच्चों। और इसमें एक आदमी है जो स्विम करके जाना चाहता है। आदमी की स्पीड इन स्टिल वाटर दी हुई है, वीएम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये क्या है। अबे पढ़ाने दो ना यार, तुम लोग कहाँ चैट में फंसा रखते हो। डोंट पे हीट। अब मैं हीट नहीं पे करने वाला हूँ। अब देखो क्या है, तो हमें बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ स्विम ऑफ पर्सन टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस में अगर क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए। और दूसरा, हाँ तीन कोई अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना होगा। तेजस, हाँ ठीक है ठीक है, साइन इनवर्स 3/5। और रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। हाँ, विड्थ इसकी, विड्थ है 500 मीटर। हो गया बच्चों, सबने कर लिया।
तो हमें देखो पता है कि जब भी अभी Vm इज ग्रेटर देन VR है, अभी नदी नदी शांत है ना, बाढ़ नहीं आई हुई है, अभी नॉर्मल स्पीड से नदी जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आप सामने वाले पॉइंट को तक पहुंच सकते हो रिवर क्रॉस करके। बाढ़ आने के बाद तो ये नहीं हो पाएगा ना कि सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे चलना पड़ेगा। ये हमारा Vm है ना, इधर को VR है। तो रिवर को क्रॉस कराने वाली स्पीड जो होगी वो कौन सी होगी, Vm cos थीटा, और इधर वाला Vm sin थीटा नदी को आगे ले जाने से रोक रहा होगा ना। ये वाला काम, इसका काम क्या है, इसको नदी को आगे ले जाना चाह रहा है, उसको रोकना, और ये इसको सीधा सीधा क्रॉस करा दे। तो हमारा Vm sin थीटा इक्वल टू VR है। तो sin थीटा डायरेक्ट वैसे याद होना चाहिए ना, VR बाई Vm, कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली, तो 3/5 ना। 3/5 sin थीटा है, मतलब 37 डिग्री। वाई एक्सिस से थीटा कितना होना चाहिए, 37 डिग्री। और टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो रिवर की विड्थ अपॉन में Vm cos थीटा। तो हमने देखा था कि यहाँ सब कुछ किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं ना, सब कुछ किलोमीटर और आवर में रख रहे हैं। तो 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर है, अपॉन में Vm cos थीटा। Vm कितना है, 5, और cos थीटा कितना है, 37 डिग्री एंगल है, मतलब 4/5 ना। ये आ जाएगा 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, मतलब 5/10 उसको लिख दिया ना, डेसिमल को नीचे कर दिया है, इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 आवर्स आएंगे ना। ये आवर्स है, चाहो तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों क्या क्या किया है मैंने। इसको नोट कर लो, फिर इस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि रिवर इधर को जा रहा है विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड इन स्टिल वाटर है 5 किलोमीटर पर आवर, Vm यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो हमें बताना है, और रिवर की विड्थ वही है, सेम रिवर है, सेम आदमी है, सेम मौसम है, रेनी सीजन नहीं आया है। तो आपको बताना है फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट, मिनिमम टाइम में जब वो क्रॉस करेगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ये दोनों चीजें निकालनी है। स्टिल वाटर मतलब जब VR 0 होगा तब की स्पीड उसकी 5 है, लेकिन जब रिवर भी चलेगा तो Vm और VR का नेट आएगा उसकी वेलोसिटी। स्टिल वाटर मतलब, सिद्धि पूछ रही है सर, स्टिल वाटर मतलब VR इक्वल टू 0,
ये देखो, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और बोला था स्पेशली कि मराठा वालों के लिए बता रहा हूँ, स्टिल वाटर मतलब जब नदी रुकी रहेगी, वीआर जीरो होगा। हाँ, ड्रिफ्ट मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बारिश को, बारिश को पता है मुझे, एक मिनट। बारिश को क्या बोलते हैं? हाँ पाउस, हाँ हाँ पाउस। पता था मुझे, मैं भूल गया था। वर्षा वगैरह तो नॉर्मल हिंदी वाला टर्म है। वैसे हिंदी वाले भी बहुत सारे टर्म तो यूज होते ही हैं मराठी में। मराठी मुझे लगता है हिंदी और संस्कृत के बीच की लैंग्वेज है। संस्कृत का भी बहुत यूज रहता है और हिंदी का भी। हाँ ये बात तो है। यार मुझे संस्कृत भी अच्छी आती है, हिंदी भी अच्छी आती है, बीच की लैंग्वेज है, तो मुझे लगता है मैं इसको पूरा पढ़ लूं। जैसे संस्कृत पढ़ा था तो भी अच्छे से आ जाएगी मुझे। अब यही करता हूँ यार, क्योंकि संस्कृत तो आती थी मुझे अच्छे से, तो मराठी भी मेरे हिसाब से पढ़ के सीख सकता हूँ जल्दी में। यार अब इतना बोलना मुश्किल है यार, बट उसका सब कुछ जो लिखा है वो अच्छे से समझ आ जाता है। वर्ड वर्ड अब इतना कहाँ याद है संस्कृत के। नहीं नहीं, मराठी में अब मैं समझ गया, अब मुझे कैसे सीखना है, अब मैं सीखूंगा जल्दी। संस्कृत तो मुझे बहुत सिंपल लगती थी पढ़ने के टाइम पर। अहम ब्रह्मामि, ब्रह्मास क्या बोलते थे यार, अपन जी भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, ये बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, त्वम कुत्र गच्छामि, तुम किधर जा रहे हो, ये संस्कृत वाला तो सिंपल रहता था। हम अहम ब्रह्मास्मि ये बोलते थे। हाँ सही, देवेश ने सही बताया। चलो अच्छा, ये हो गया होगा सबका। हाँ हाँ, तुम्हारे स्लोगन को अप्रूवल दे दिया गया है। अबे ओमकार, कुर्ता थोड़ी बोलते हैं, कुतरा बोलते हैं ना शायद। कुर्ता लिख दिया ये तो।
यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक को कंसीडर नहीं किया जाएगा भाई, यहाँ पे उसी की तो वैल्यू है। भावनाओं को हिंदी वाले में समझ सकते हैं यार, मराठी में मैं कुछ और समझ जाऊंगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मिनिमम टाइम में हमें अगर क्रॉस करना है तो हमें किधर को चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही तो उसने वही तो बोला था, कुतरा बोला था, और कुतरा का फोटो लगाया था और लिखा था कुर्ता। तो नहीं नहीं यार, मेरे को यार डॉगी वॉगी रखने में थोड़ा अजीब ही लगता है भाई। तो यहाँ पर ये अगर इधर को चलना शुरू करता है वाई डायरेक्शन में, तो वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा ना। हाँ यार, एक तो मेन तो यार वो जो गंदगी मचाएंगे उससे डर लगता है, दूसरा सोसाइटी में यार रखना भी थोड़ा अजीब ही लगता है। तो मिनिमम टाइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में वीएम ना, वाई डायरेक्शन में जब चलेगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीएम। सही बात है क्रिस यार, अब इससे अच्छा है कि थोड़ी शांति रहे। अपॉन में वीएम कितना है, 5। ये हमने आवर में रखा था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा, 0.1 आवर है, मतलब 0.1 इंटू 60 मिनट, मतलब 6 मिनट में क्रॉस हो जाएगा। और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, x इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी इंटू टाइम। x में केवल रिवर की वेलोसिटी है ना, x की वैल्यू है 3, और टाइम आवर में रखोगे ना, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, तो आंसर हमारा आवर में आएगा। 0.3 किलो, सॉरी, किलोमीटर में आएगा, 0.3 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब ऐसे ही देखो, एक तीसरा कंडीशन जो था उसका क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है और आदमी की वेलोसिटी कम है, तो वो भी कर लिया जाए या वो अब कर लोगे। बाकी बच्चों बताओ, तेजस तो कर लेगा, कर लिया जाए। तेजस, करना ही पड़ेगा भाई, तेरी भावनाएं मैं समझ रहा हूं, लेकिन बाकी बच्चों का भी देखना पड़ेगा। मान लो इस बार रिवर हमारा 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और आदमी जो है यहाँ पे वो 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। तो अब हमें बताना है कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम में तो कुछ चेंज होता नहीं है। और सेकेंड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, मिनिमम जो डिस्टेंस में वो चला तो टोटल वो कितना डिस्टेंस चला।
अब ऐसे दे, थोड़ा जोक का लेवल बढ़ाओ श्रेयस, ऐसे काम नहीं चलेगा। म्यूजियम सर के साथ रहने का तुम्हारा कोई इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। डेली तुम्हारा 1.5 घंटा ट्रेनिंग चलता है, क्या फायदा हो रहा है उसका। विड्थ वही सेम है। हाँ वही तो ध्रुव यार, ऐसे अनसन जोक मारेगा फिर बोलेगा मर्यादा रखो। अब ये कवर अलग से ऊपर से कर रहा है, श्रेयस मान जा भाई, और अगली बार इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे। आयुष यार 68 परसेंटाइल मतलब समझते हो कितनी रैंक। 60, देखो यहाँ पर करीब 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। परसेंटाइल होता है कि कितने लोगों से, कितने परसेंट लोगों से आप आगे हो। अगर आपका परसेंटाइल है 99 ना, अगर आपका परसेंटाइल है 99, तो इसका मतलब आप कितने लोगों से आगे हो, 1% लोगों से। 1% मतलब कितना होगा, 10 लाख का 10,000। अगर आपका परसेंटाइल 99 है मतलब आपकी रैंक है 10,000, समझ लो, 10,000 रैंक, तो 68 मतलब कितना हुआ, आप कितने लोगों से आगे हो, 32% लोगों से आगे हो। तो 32 इंटू 10,000, 3,20,000 उसकी रैंक है। 3,20,000 में तो दुनिया ही खत्म हो जाती है यार। 30,000 रैंक के ऊपर कुछ नहीं मिलता। 30,000 रैंक के बाद सब खत्म हो जाता है। ओबीसी और या फिर रिजर्वेशन है तभी कुछ मिल सकता है। 30 भी थोड़ा मैंने ज्यादा ही बोल दिया। ओबीसी वालों को फायदा रहता है, ईडब्ल्यूएस है तो भी फायदा है, एससी एसटी है तो भी बहुत फायदा है। ओबीसी में भी 68 पे कुछ नहीं मिलेगा। ओबीसी में भी नहीं मिलता है इतने पे तो कुछ भी। हाँ, और गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन होता है। गर्ल्स को तो फायदा ही फायदा है भाई। अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले हो और लड़की हो तो आप आईआईटी के लिए ही बने हो। आजकल तो यही कंडीशन चल रही है। हाँ, 30,000 मतलब ऊपर के 3 परसेंटाइल। ऊपर के 3 मतलब 97 के बाद जनरल में हो और कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा। 97 के बाद दुनिया खत्म हो जाती है जनरल वालों के लिए। और ओबीसी के लिए 94 तक मान लो, और गर्ल्स हो तो 90 तक मान लो, एससी एसटी हो तो 90 तक मान लो। जेंडर चेंज वालों को यार तो अभी कुछ मिलेगा पता नहीं। रेस यार कुछ भी सोच लेता है भाई, कॉलेज के लिए जेंडर चेंज। अरे कहाँ देखोगे यार आयुष, ये तो कब का हो गया। आराम से एकदम चल रहे हो आज। जल्दी लिखो भाई।
ईडब्ल्यूएस का यार उसका भी ऐसे ही रहता है मेरे हिसाब से, 90 तक रहता है कुछ। ईडब्ल्यूएस में वो 90 तक है तो हो जाएगा अच्छे से। अरे अभी तो पिछले साल वाले 12वीं के लोग जेई दे रहे हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा कम है लेकिन है, बहुत फायदा है उसका। ईडब्ल्यूएस जनरल वालों में जिनका नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए है। जनरल में है लेकिन इनकम कम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ सही बात है, ईडब्ल्यूएस। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था, कुछ तो काम किया उन्होंने। तुम लोगों के टाइम तक तो सब कुछ सही होगा, अपने टाइम पे ही होगा। ग्रेविटी के टॉपर का फोटो यार, एक दो दिन लगेंगे अभी आने में। बोल तो दिया था मैंने कल ही बीजीएम सर को इस काम के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लग ही जाता है यार, सब ऐड वैड बनने में और फाइनल होने में। देखो भाई बीजीएम सर क्या फॉलो करते, फाइनल करते उनको ही करना है फाइनल इसका। हाँ कल न्यूज़पेपर में आया होगा। न्यूज तो आ जाता है, न्यूज तो आज भी पता नहीं आया कि नहीं और पेपर्स में। हाँ यार उनको थोड़ा जल्दी ज्यादा थी स्पेक्ट्रम वालों को ना, उनका रिजल्ट गड़बड़ है तो जल्दी दे करके खाली होना चाहते हैं कि लोग, हमारा आने के बाद थोड़ी उनको दिक्कत होगी ना। ग्रेविटी का मर्चेंडाइज क्या होगा, ये क्या है? स्कूल का ही यूनिफॉर्म मिलेगा, स्कूल का टी शर्ट वगैरह। अरे यार ये सब तो कुछ फाइनल ही नहीं हो पा रहा, मैं तो कब से बोल रहा हूँ टी शर्ट वगैरह बैग वगैरह देने को। ये सब तो नॉर्मल होना ही चाहिए। तुम लोग बोलो ये सब, विजयम सर को बोलो कि सर टी शर्ट और ये सब नहीं मिल रहा है हम लोगों को। थैंक यू प्रगति। प्रगति ने देखो कई दिनों बाद आज फिर से बोला कि सर पढ़ा लो, एक्सटेंड मत करो। देखो बच्चों, ये तो बात सही है यार, तुम लोग एक्सटेंड करना है और हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, तो इस बार देखो नदी में बाढ़ आ गई है ना, तो आदमी कभी भी कुछ भी कर ले, मिनिमम डिस्टेंस रिवर की विड्थ नहीं होगी ना, सीधा सीधा तो नहीं जाएगा। तो वो ट्राई करेगा अपनी तरफ से ऐसे चलने का ना, वो मान लो ऐसे ट्राई करता है जाने का कि वाई एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पे वो चलना शुरू किया ना। तो ये थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू वीएम अपॉन वी आर ना, इस बार कम वाली वेलोसिटी वीएम है और वी आर बड़ी है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब जब वो इतने एंगल पे चलेगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा पहले हमें वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों का सम जो आएगा वो कुछ इधर आएगा, तो वो कहीं इधर पहुंच जाएगा।
तो हमें ये निकालने के लिए ड्रिफ्ट निकालना पड़ेगा। ड्रिफ्ट कितना है, रिवर की विड्थ तो पता ही है, डब्ल्यू तो पता ही है, तो डी आ जाएगा। फिर ये कितना होगा अगर हमें एक्स पता चल जाए। तो एक्स कैसे पता चलेगा, हम लोग देखेंगे कि एक्स में वेलोसिटी कितनी है। एक्स में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको ये एंगल पता है थीटा है, तो इधर को कंपोनेंट हुआ vm cos थीटा, और इधर को होगा vm sin थीटा, और आगे को कितना है vr ना, नदी तो है ही है। तो x में वेलोसिटी कितनी बोलोगे बच्चों, vr माइनस vm sin थीटा। vr की वैल्यू कितनी है 5, vm की वैल्यू 3, और sin थीटा 37 है ना, मतलब 3/5। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9, 16/5 ना, ये vx की वैल्यू हो गई। vx आ गया, और ये सब किसमें, किलोमीटर पर आवर में है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, हमें अगर ड्रिफ्ट निकालना है, x में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो x की वेलोसिटी इनटू टाइम भी चाहिए। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन की वेलोसिटी। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है vm cos थीटा ना, vm मतलब 3, cos थीटा मतलब 4/5, cos 37 ना। तो ये ऊपर जाएगा तो 2.5 डिवाइडेड बाई 12, इतने आवर्स आएंगे। समझ लो ना, ये किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर और आवर में रख रहे हैं, तो टाइम आवर में आएगा। अक्षय कहाँ पे डाउट रह गया भाई, इधर रिवर की वेलोसिटी है, इधर vm sin थीटा है, तो x में क्या कितनी वेलोसिटी आएगी, इन दोनों का जो नेट होगा वही होगी ना x में वेलोसिटी। इधर को vr मतलब 5 है, और इधर को 9/5 है, तो 5 बड़ा होगा ना, 5 में से 9/5 जाएगा, तो ये बचेगा। अगर दो वेक्टर, एक इधर वेक्टर है एक इधर वेक्टर है, और नेट निकालना है, तो जिधर बड़ा वाला होता है उधर को नेट आएगा ना, और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे तो वही वेट नेट होगा। तो अब देखो टाइम पता है, एक्स में वेलोसिटी पता है, तो अब हम यहाँ पे ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स में वेलोसिटी 16/5, टाइम लग रहा है 2.5 अपॉन में 12, 4 से कट कर देते हैं, 5 को कट कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये 2/3 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये x का स्क्वायर और w का स्क्वायर, w मतलब 0.5 किलोमीटर, 0.5 और 2/3 का नेट निकालना है। 0.5 और 2/3 का नेट निकालो, 0.5 को 1/2 लिख दो, सॉल्व कर लो ना, ये पूरा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। सब सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, अंडर रूट में, अंडर रूट है या बिना अंडर रूट के, रूट नहीं है, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 5/6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये अब रिवर बोट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। इसको नोट करने के लिए टाइम देना है, लिखो जल्दी। सब कुछ सेम है, रिवर, विंड एरोप्लेन में रिवर का काम विंड करेगा और बोट का काम एरोप्लेन करेगा, सब कॉन्सेप्ट सेम है।
इसमें तूफान आ सकता है ना, स्टॉर्म आ गया एकदम, सुनामी आ गई। सुनामी तो नदी में आएगी वैसे, जब सुनामी आ जाती है तो हवा भी तेज चलता है। आयुष बोल रहा है स्मार्ट तो कैसे चालू है बहुत दिनों से। स्मार्ट वाली क्लास यार स्मार्ट है। स्मार्ट क्लास से कंपेयर कर पाना डिफिकल्ट है भाई। पाटिल जी महान आदमी हैं। लैपटॉप मेरा यार ठीक हो गया है, रास्ते में है, 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छा हाँ, देवला के हैं, पता है मुझे वो देवला के हैं। कुछ नहीं लगे यार, फ्री में हो गया काम। कोई आईसी वाईसी खराब नहीं था। तो हाँ, मैं एक बार आया था ना यार। एक बार पाटिल जी हम लोग को ले गए थे उधर पार्टी कराने के लिए, घुमाने के लिए। कोई डैम था उधर, डैम के साइड गए थे हम लोग। देखो बच्चों अब इधर, हाँ इतना तो आयुष आयुष डायरेक्ट मैसेज मत कर, बाकी बच्चों को लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ सर। सर का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या, कुछ भी बोल दे रहे हैं बीच से। तो देखो बच्चों अब, ये क्या है बीच में ध्रुव। क्या बोला था। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यार अब मुझे पढ़ाने दो, ये क्या बातें चल रही है अब। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। देखो विंड एरोप्लेन में क्या होगा। विंड, अब नदी की जगह विंड आ जाएगा ना। तो लोग फालतू काम मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे अब रिवर की जगह कौन रहेगा, विंड, तो उसको हम वी से दिखाएंगे ना। और पर्सन की स्पीड की जगह यहाँ पे प्लेन की स्पीड होगी ना, वीपी मतलब प्लेन की स्पीड। और जैसे हमने देखा था कि आदमी की स्पीड और आदमी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आदमी की स्पीड लो स्टिल वाटर में या रिवर के रिस्पेक्ट लो में लो, सेम रहती है। वैसे यहाँ पर प्लेन की स्पीड लो इन, जब विंड नहीं है उस टाइम पर प्लेन की स्पीड लो, या फिर प्लेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड लो जब विंड है तब, तो भी ये दोनों सेम आएंगे। वीपी क्या है, स्पीड ऑफ प्लेन विदाउट विंड, जब विंड नहीं है तब जो प्लेन की स्पीड है। और ये क्या है, स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो।
वीपी और वीपीडब्ल्यू, जैसे पीछे वीएम और वीएमआर सेम होता था, वैसे यहाँ पे भी ये दोनों सेम होंगे। सेम चीज है ना, बस रिवर का काम यहाँ विंड कर रहा होगा। वहां रिवर अपने साथ ले जाता था, यहाँ विंड अपने साथ ले जाएगा। ये नोट करो जल्दी। अब आधा घंटा बचा है, आधा घंटा का तो अपने से ही नोट कर लो, बाद में पीडीएफ से जितना खुद से कर पाओ कर लो और मुझे पढ़ाने दो। अच्छा हाँ हाँ, एक्सटेंड भी करना था, हाँ हाँ। थैंक यू तेजस, थैंक यू। नहीं नहीं, 10:30 तक है। अबे श्रेयस, अभी तक कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, अभी तक बस मैंने इतना बोला कि यहाँ पे विंड चल रहा होगा और उसमें कोई एरोप्लेन होगा ना, कोई एरोप्लेन होगा, वो उड़ के जा रहा होगा। तो बोट की जगह एरोप्लेन आ जाएगा, नदी की जगह विंड की स्पीड आ जाएगी, नदी की स्पीड की जगह। तो सारे टर्म वैसे ही यूज करेंगे जैसे पहले थे। तो अब देखो बच्चों इस पे, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि मान लो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हाँ ये एरोप्लेन है बच्चों, एरोप्लेन का वो टॉप व्यू है। और मान लो ए से बी को मिलाने वाली जो लाइन है, इससे कुछ थीटा एंगल पे विंड चल रहा है, कुछ थीटा एंगल पे विंड चल रहा है। और एक प्लेन है, उसको ए से बी जाना है ना। अगर प्लेन को ए से बी जाना है तो प्लेन को किधर को हमें चलाना चाहिए सो दैट कि वो ए से बी जा पाए। मान लो ये डिस्टेंस डी है, हमारे पास एक प्लेन है जिसको हम किधर भी ले जा सकते हैं। उसकी स्पीड कितनी है, वीपी। वीपी मतलब जब बिना विंड के जो स्पीड होगी वो वीपी है। तो वीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और किधर वीपी तो दिया हुआ है, सॉरी। प्लेन को हम किधर को चलाएं, ए पे प्लेन अभी है, ए से उसको बी ले जाना है। तो हम प्लेन को किधर को चलाएं सो दैट कि वो ए से बी जा पाए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, विंड जो होगा, विंड क्या कर रहा है, एक तो विंड का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है Vm cos थीटा, और एक एंगल की इधर को आ रहा है Vm sin थीटा। अगर मुझे ए से बी की तरफ प्लेन को पहुंचाना है तो क्या मेरा इधर को मान लो एक्स एक्सिस है, तो क्या मुझे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए होगी। अगर मुझे केवल एक्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वाई वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वाई वाली वेलोसिटी जीरो कब हो पाएगी, अगर विंड की ये वेलोसिटी है तो प्लेन की इतना ही कंपोनेंट नीचे को आएगा, तभी ना वाई का कंपोनेंट जीरो पाएगा। तो इसका मतलब प्लेन को कुछ इधर को चलना पड़ेगा। अगर प्लेन कुछ मान लो इधर को चले वीपी से, और इसका ये एंगल है कुछ फाई, तो अब वीपी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में प्लेन का भी आ जाएगा वीपी कॉस फाई, और नीचे को आ जाएगा वीपी साइन फाई। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फिर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो शून्य हो जाएगी। वेरी गुड। तो फिर क्या होगा, अब ये जो वेलोसिटी है एक्स में, ये उसको ए से बी पहुंचा देगा। तो यहाँ पे अक्सर हमें पूछा जाएगा प्लेन के लिए डायरेक्शन बताओ, तो आप यही करोगे वी डब्ल्यू साइन थीटा
बराबर कर दोगे VP sin फाइ, और इसको सॉल्व करके फाइ की वैल्यू बता दोगे, यहाँ से फाइ बता दोगे। फाइ यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे डाल दोगे, तो हमारा x में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VW cos थीटा प्लस VP cos फाइ ना। ऊपर से फाइ निकाल के यहाँ डाल दोगे, ये सब दिया हुआ है, थीटा, VW, VP ये सब दिया हुआ है, तो Vx आ जाएगा। तो टाइम ऑफ रीचिंग फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ना, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, नोट करो। यार नोट करने में टाइम मत वेस्ट करो, साथ साथ लिख लो जितना लिख पा रहे हो बस। नहीं ना विनय, 10:30 तक है भाई क्लास। ये सही लिखा है ना, VW cos थीटा प्लस VP cos फाइ, यही तो है यहाँ पर, इधर cos इधर साइन। VM cos थीटा, अच्छा VW, हाँ VW यहाँ पर। अबे क्रिस जल्दी लिखो भाई। ये भी लिखना है। तो इसके पहले भी तो टाइम दिया था, तब तूने क्या किया था यहाँ पे क्रिस? सबको बैठा रखा है तूने।